दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। आज मैं पहुंचा हूं पौड़ी ज़िले का जो द्वारिखाल ब्लॉक है और उसका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वसिंयाना। यहां की उपलब्धि ये रही, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का परीक्षाफल जारी किया गया और पूरे उत्तराखंड में यहाँ की एक स्टूडेंट जिया 21 रैंक लेकर के आई है। साथ में एक और लड़की है, एक और छात्रा है यहाँ की सिमरन, उसका भी लगभग इसी तरह से पोजीशन रहा। और जिस तरह से बच्चों की उपलब्धियों को हम हमेशा आपको दिखाते हैं, आज फिर से इन बच्चों से मैं रूबरू आपको करवा रहा हूँ। वसिंयाना के ये बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी उपलब्धि को हम लगातार आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इन छात्राओं से परिचय आपका करवाऊंगा, उसके बाद जिया से भी बातचीत करूंगा और उनके स्टाफ से भी बातचीत करूंगा कि किस तरह से उनकी तैयारी रही। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बेटा, आपने अपना नाम मुझे बताना है। साक्षी रावत। साक्षी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप हाई स्कूल में बहुत अच्छे अंकों से पास हुई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। आपका क्या शुभ नाम है? सुमिरन बर्थवाल। समीरन, आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हाई स्कूल में, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक्स सर। टीचर्स के साथ में मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले बच्चों से परिचय, आप मुझे अपना नाम बताएंगे और गांव का नाम भी आप बताएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक कई ऐसे होते हैं जो आपके क्षेत्र से होते हैं। आप गांव का नाम भी बताएंगे। कविता, मेरे गांव का नाम भलगांव। सिमरन रावत, ग्राम बौठा। जिया रावत, हमारा ग्राम धारी है पर हम डाड़ा मंडी में रहते हैं। चलो, बहुत बहुत बधाई जिया आपको। धन्यवाद। आकांक्षा देवरानी, ग्राम काटल। श्रुति रावत, ग्राम बल्ली। महक बानो, ग्राम डाटा मंडी। पहले तो आप सभी छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हाई स्कूल की जो परीक्षा हुई उत्तराखंड बोर्ड की, उसमें आप बहुत अच्छे अंक से पास हुए हैं। जी, थोड़ा आप आगे आ जाएं। आपके हाथ में ट्रॉफ़ी भी है और आपका स्कूल का जो रिजल्ट है पूरे स्टेट में बहुत शानदार रहा। आप मुझे ये बताएं कि कैसे आपने मेहनत की। और आप, मेरी जो नॉलेज में आया है कि आप अपनी दादी के साथ में यहाँ रहते हैं, बुज़ुर्ग दादी आपकी हैं, बूढ़ी दादी आपकी यहाँ पे हैं। आप मुझे बताओ कि कैसे तैयारी रही, कैसे स्टाफ ने आपको सपोर्ट किया? जी, तो मेरा नाम जिया है और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने फैमिली वालों और मैम लोगों की वजह से हूँ। भले मैं दादी के साथ रहती हूँ पर दादी मुझे सपोर्ट करती थी और बोलती थी कि ज़्यादा घर का काम मत करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैम लोग हमारा सारा डाउट क्लियर करती थी, बोलती थी तुम कभी भी हमको फ़ोन करके पूछ सकते हो, तुम्हें जिस चीज़ के पता नहीं है वो हमसे पूछो, हम तुम्हें बताएंगे। आपके जो माजी पिताजी हैं, आप उनके बारे में बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी गर्व हुआ होगा जब आपका ये 21वीं रैंक आई। बहुत बड़ी बात होती है, लाखों स्टूडेंट्स उसमें परीक्षा देते हैं, उसमें 21वें स्थान पे आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके विद्यालय के लिए भी, इस जिले के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। तो आप उनका नाम भी हमारे दर्शकों को आप बताएँ। तो मेरे पिताजी का नाम श्री संदीप सिंह रावत है और मेरी माता का नाम श्रीमती बीना देवी है। वो हरिद्वार में रहते हैं। भले वो हरिद्वार में रहते पर वो मुझे वहाँ से भी सपोर्ट करते थे कि तुम पढ़ाई करो, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जिया, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। अब आप 11th में चली गई हैं, आप जो 10th में अब आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं या जो और बच्चे भी 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज हमारे द्वारा देना चाहेंगे? मैं उन छोटे बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी हमारी मैम उनको गाइड करे वो बस उन्हें फॉलो करें और जो मैम पढ़ाती हैं उसी दिन पूछे, जो उनको डाउट है वो मैम से क्लियर करवाएं। चलिए, एक और चीज़ मैं पूछूंगा आपसे। अब आप 11वीं में चलेगी, फिर उसके बाद 12वीं पास करेंगे, उसके बाद का क्या गोल आपने डिसाइड किया, क्या ड्रीम आपने बनाया अपना? हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। IAS ऑफिसर, मैं आपको बात करूंगा। सपोज आप IAS बन गई, आपको जिलाधिकारी पौड़ी का अगर वो मिल गया या CDO आप बन गई पौड़ी की, तो आप क्या क्या करेंगे यहाँ पे कोटद्वार या उसके आसपास या अपने क्षेत्र में? क्या ऐसी समस्याएं हैं जिस पे आप काम करना चाहेंगे अगर आप DM बन जाती हैं या CDO बन जाती हैं? सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या बहुत होती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे और बच्चों के लिए स्कूल्स भी खुलवाएंगे और प्लेग्राउंड भी खुलवाएंगे। आपकी स्कूल में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं कभी IAS बनती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसको और बेहतर करूँगी? सर, यहाँ पानी की समस्या बहुत होती है। जी, तो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई जिया। थैंक यू। आप भी बताएं सिमरन, आपके हाथ में भी ट्रॉफ़ी है और बड़ा अच्छा लग रहा होगा आज जब टीचर्स ने आपको सम्मानित किया, जब आपका रिजल्ट निकला। जिस दिन रिजल्ट निकला आपको लगता था कि हाँ, इतने अंक आ जाएंगे? हम ये गोल लेके चले कि हमको 90+ लानी है, तो हमें ऐसा था कि 91-92 आ जाएंगे। तो अभी पूरा कितना बना है आपका? 94.4। अगर आगे आपसे बात करें तो आपको कैसे सपोर्ट स्कूल से मिला और किस किस से सपोर्ट मिला आपको? हमें सारे टीचर का सपोर्ट मिला और घर वालों का भी मिला।
आगे अगर बात करें तो आपने क्या गोल डिसाइड किया हुआ, क्या ड्रीम है आपका? IAS। अच्छा, आपका भी आईएएस है, मतलब इस इलाके से अगर 2 आईएएस बन जाएंगे तो यहाँ पानी की समस्या तो ख़त्म हो ही जाएगी अब। हाँ जी। जिस तरह से ये छात्राएं अपने इलाके की समस्याएं बता रही, पानी की समस्या, हालांकि अभी गर्मी बढ़ गई है और पानी की समस्या बनी है, यहाँ पे सड़कों की भी समस्या मैं देखता हूँ। अभी जब हम लोग आ रहे थे, पहली बारी मेरा इस स्कूल में आना हुआ, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेता होते हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि इन बच्चों का जो मैसेज है आप उसे बहुत सीरियसली लें और उस पर काम करें। और बच्चे कुछ अपना बताना चाहेंगे, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो अपने अनुभव को बताना चाहेगा कि कैसे आपने तैयारी करी, किस किस तरह से, आप बताएंगे? हाँ, हमारा इस स्कूल में बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमें सारी मैम ने सपोर्ट किया, जहाँ पर हमें नहीं आता था हमारी मैम हमको फुल सपोर्ट करती थी और बहुत अच्छा हमको यहाँ पर लगा इस स्कूल में। आपका गांव कौन सा है? इस क्षेत्र में गांव कौन सा है? ग्राम सिराई। जो सिराई से आपके यहाँ की क्या होती है समस्या? जैसे क्योंकि हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं तो कुछ समस्याएं रहती हैं। आप जैसे इन्होंने बताया कि पानी की समस्या, आपके यहाँ क्या समस्या है? यहाँ गायों की भी बहुत समस्या है कि सड़क में लोग गाय छोड़ देते हैं, जिनके कारण गायों की दुर्घटना हो जाती है। उनकी दुर्गति हो रखी है, तो उन पर भी हम ध्यान देने की। चलिए, ये मैसेज हम पौड़ी प्रशासन को ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। आप में से कोई और स्टूडेंट कोई अपना बताना चाहेगा? अगर नहीं, चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे। श्रुति, आप यहाँ आ जाओ इधर आओ। श्रुति, आपकी 80 से ऊपर परसेंटेज आपका है और जो बोला जाता था कि सरकारी स्कूल्स के में पढ़ाई नहीं होती या ये नहीं होती, आप लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, बेहतर पढ़ाई हो पाती है। आपके यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं, कैसे आपने तैयारी करी, किस किस तरह से सपोर्ट मिला आपको? सपोर्ट हमें हमारी टीचर्स का मिला, घर वालों का मिला। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा वाइन शॉप में काम करते हैं। तो ये जो आपका स्कूल है, इसकी अगर समस्याएं इसके आसपास की, जैसे सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई स्कूल के लिए, वो क्या समस्याएं ऐसी? वही है, लोग गायों को छोड़ रहे हैं, पानी की समस्याएं, आग लग रही है जंगलों में। चलिए, आपका जो संदेश है वो कहीं ना कहीं पौड़ी प्रशासन उससे जागेगा। मैडम, अब मैं स्टाफ से बात करना चाहूँगा। मैम, आप आ जाएं इधर। सारा स्टाफ ही आ जाए इस तरफ। सारे स्टाफ थोड़ा आगे आ जाएं, बच्चे ऐसे ही रहें पीछे। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पे प्रधानाचार्य का जो प्रभार है वो देख रही हैं, और आपका जो विद्यालय है ये द्वारीखाल ब्लॉक में एक अच्छा विद्यालय है। आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं नेगी जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सच है सर कि हमारा इस विद्यालय की एक प्रतिष्ठा रही है शुरू से ही, और 3 साल से मेरे पास प्रभार है और मैंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और मेरे टीचर्स ने पूरा हमें कोऑपरेट किया है, पूरी उन्होंने मेहनत की है और उसका प्रतिफल आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से बच्चा मेरिट में आया 21वीं पोजीशन में, और दूसरा बच्चा 1 नंबर से 25वीं पोजीशन में आने से रह गया। पहली जो बच्चा है वो जिया रावत और उसके 95.4% है, और दूसरा जो बच्चा है सिमरन रावत, उसके 94.4% है। और इसके अलावा हमारे पूरे विद्यालय का जो परीक्षाफल है वो 100% रहा है, जो कि हमेशा रहता है 100%, परंतु साथ ही सारे बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं। और ये विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गौरवमय क्षण है कि आज जो हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी मेहनत उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। इसमें हमारे पूरे टीचर्स की मेहनत प्लस हमारे गार्जियंस का सपोर्ट और प्लस हमारा बच्चा तो खैर मेन सेंटर में है ही, उसकी पूरी मेहनत है सर। थैंक यू सर। आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनका आपको लगातार सहयोग मिलता है? बिल्कुल, उनका सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, कि उनका पूरा सहयोग रहता है। जब भी हमें कोई भी समस्या होती है हम सीधे सर को फ़ोन करते हैं और सर हमारी उस समस्या को तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उनका पूरा सहयोग रहता है हमारे लिए। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत बधाई आपके विद्यालय को। थैंक यू सर। अब मैं यहाँ से परिचय, मैम आप अपना नाम बता देंगे और आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पे कार्य कर रही हैं वो भी आप बताएं, थोड़ा सा आगे। जी, मेरा नाम दीप्ति बॉन्ठियाल है और मैं यहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक गणित विषय लेती हूँ। मैम, आपका जो विद्यालय का है रिजल्ट बहुत शानदार रहा, 100% रिजल्ट भी रहा और मेरिट में भी आपके बच्चे आई, और गणित सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं। गणित को लेकर के बच्चों में एक डर भी होता है कि गणित विषय है, टफ विषय है, लेकिन फिर भी बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किया। मतलब ये जो छात्रा है जिया रावत, ये भी गणित की छात्रा है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई है, और हमें उम्मीद थी इससे मतलब कि ये अच्छे नंबर से पास होगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू। मैम, आप भी हैं
आप यहाँ पे क्षेत्रीय भी हैं, आप संभवतः इसी के, और लगातार आप बच्चों को मोटिवेट कर रही हैं। रिजल्ट्स आपका बहुत शानदार रहा, बहुत बहुत बधाई पहले तो उसके लिए। थैंक यू सर। नाम आप बता देंगे किस सब्जेक्ट में? सुदामा टमटा, और हम जूनियर से हम सभी भी से लेकर चलते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू। हाँ मैम, आप अपना शुभ नाम बताएंगे और सब्जेक्ट कौन सा है आपका, आप वो भी बताएंगे। जी, मैं अर्चना नेगी, मैं एलटी इंग्लिश में हूँ। थोड़ा सा आप आगे मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट था आपका, क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? सर, मुझे अभी यहाँ पे आए हुए मात्र 6 महीने हुए हैं, पर मुझे आज बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि मैंने चाहे इन बच्चों को 6 महीने के लिए पढ़ाया, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें रिज़ल्ट दिया है, और ये बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इस विद्यालय में आकर। चलिए, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। थैंक यू सर। मैम, आप भी अपना शुभ नाम बताएंगे, आप किस सब्जेक्ट में हैं, आप वो भी बताएंगे। मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं यहाँ होम साइंस की टीचर हूँ, परंतु यहाँ एसएसटी की टीचर नहीं थी, तो इस साल मैंने इन बच्चों को सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की कि मैंने जितना अच्छा दिया इन बच्चों को, उससे अच्छा रिजल्ट ने मुझे दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, आप भी हैं, इतनी दुर्गम परिस्थिति में आपको आना होता है। मैं देख रहा था नीचे नदी आ जाती होगी शायद बरसात में, उसके बावजूद भी आपको चढ़ना होता है, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आपके विद्यालय में आया हूँ। आप अपना नाम मुझे बताएंगे और आप किस विषय में हैं वो भी बताएंगे। सर, मेरा नाम कुंती कौशल, मैं हिंदी एलटी, और मुझे भी यहाँ पर 1.5 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है, और हमारी पूरी जो हमारे मैडम हैं और हम सारे बच्चे बड़े मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो सरकार ने जो हमें जो प्रतिभा दिवस, अवार्ड, डाउट क्लियर, शंका समाधान, सारी प्रतिभाओं को हम यहाँ पर हर एक चीज़ को हम बड़े विस्तार से मनाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। कोई चीज़ को हम छोटा नहीं समझते, उसको हम वहीं पर विस्तार से समझाकर बच्चों को वहीं पर डाउट क्लियर करके उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसका परिणाम हमें मिला है। मैं यहाँ पर हिंदी और संस्कृत लेती हूँ, और बच्चों ने हमें 100% रिजल्ट दिया है। मतलब हिंदी में भी उनका 100 में से 100 नंबर है, और सबसे कम नंबर शायद 95 है हिंदी में, और संस्कृत में भी 80 नंबर है, और सारे सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छा किया है। और मेरी उम्मीद नहीं है, पूरी आशा भी है कि हमारे नए बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेंगे और ऐसे ही करेंगे। जी मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। प्रधान जी, आप हैं, इधर आ जाइए आप, क्योंकि आपके क्षेत्र में बच्चे बहुत शानदार किया, और अब समस्याओं की बात आती है, जन समस्याओं की, उसके लिए प्रधान का चयन होता है, एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो ये गांव है, आपका क्षेत्रीय विद्यालय, उसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। आप मुझे शुभ नाम अपना बताएंगे। धन्यवाद पत्रकार बंधु। मेरा नाम प्रभाकर डोबरियाल, मैं ग्राम सभा बलगांव का ग्राम प्रधान हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा इन सभी बच्चों को, और हमारे जितने भी मैडम लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास करा उनको, और बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात, जैसे अभी बच्चों ने एक मुद्दा उठाया था पेयजल समस्या की, तो मैंने अपने कार्यकाल में 3 बार स्कूल के लिए पानी का खुद मैंने यहाँ पे बनवाया, जो कि इस सामने जो गदेरा है वहाँ से पानी स्कूल में आता था। लेकिन अब समस्या ये हुई कि वो स्रोत ही सूख गया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रेजेंट में जो जल मिशन का जो कार्य चल रहा है, उसमें हम स्कूल तक पानी पहुँचा चुके हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका कि अगर आपने पानी पहुंचा दिया, और बधाई भी आपको बहुत बहुत कि आपका जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इस विद्यालय ने शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, धन्यवाद साहब। बहुत सहयोग रहता है प्रधान जी का। तो इस तरह से मैंने अध्यापकों से बात की, छात्रों से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की, और जो समस्या है, जो समस्या का समाधान हो सकता है, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी समस्या इनकी होती हैं और आपके स्तर से अगर समाधान उसका हो सकता है तो आप करने का कष्ट करें। और जल जीवन मिशन में जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी पहुँच चुका है, या जो भी समस्या है पानी से लेकर के, तो कोटद्वार में अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार वर्मा जी ये बैठते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप इन बच्चों का जो सुझाव था कि पानी की समस्या, उस पर आप काम करेंगे, और इस स्कूल ने जो करके दिखाया, पूरे प्रदेश में एक नाम रोशन किया है, इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। आगे भी अगर ये विद्यालय इस तरह से काम करेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ पे आएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी स्कूल में आज मतलब आपको देखने का मौका मिला हमको, क्योंकि रिज़ल्ट तो हमेशा मतलब वासिंगानी स्कूल का अच्छा ही रहता है, इस बार तो बहुत अच्छा रहा मतलब ना। तो आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत, और बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, और टीचर लोगों को भी सबको बहुत बहुत बधाई। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ना अपना शुभ नाम भी आप बताएंगे कि क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम कविता चौधरी। हाँ जी। गाँव कौन सा? ग्राम बोठा, डाड़ा मंडी। आप थोड़ा सा मुझे एक दो समस्याएं बताओ क्षेत्र की, जो स्कूल के आसपास समस्याएं होती हैं, जो सरकार की तरफ से उनका समाधान होना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ पानी की बहुत समस्या है स्कूल में ना, पानी की समस्या है बहुत।